हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SY एकेडमी। आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि रिबेल्स जो थे वो आखिर चाहते क्या थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे और याद रखिए कि रिबेलियन के अंदर ऑर्डिनरी पीपल एज वेल एज सिपॉइज दोनों आते हैं। ठीक है, सो एज फिट डज द ब्रिटिश रिकॉर्डेड देयर ओन ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशंस एज वेल एज देयर हीरोइज्म। तो एक चीज आपको यहाँ समझना होगा, जो भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी हिस्ट्री ब्रिटिशर्स ने लिखी हुई है। मैं बार बार पॉइंट ये रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ब्रिटिशर्स ने अपनी तो खूब तारीफ कर दी और रिबेलियंस को, रिबेल जो थे उनकी खूब बुराई, बारबेरिक पीपल, अंधे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ये हैं वो हैं बोला। ठीक है, उन्होंने बोला एजुकेटेड पीपल ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, सब कुछ ऐसे बोला। तो उसमें ये वाली बात तो वैसे थोड़ी ठीक थी कि एजुकेटेड लोगों ने साथ नहीं दिया, बट ये आपको समझना होगा यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स ने ज्यादातर उनकी बुराई करी और अपनी खूब तारीफ करी। तो हमें काफी कम एविडेंस मिलता है कि आखिर रिबेलियन, ये रिबेल जो लोग थे चाहते क्या थे। ठीक है, द रिप्रेशन ऑफ द रिबेल्स ऑल्सो मेंट साइलेंसिंग ऑफ देयर वॉइस। ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर रिबेल जो लोग थे वो चाहते क्या थे, वो हमें कभी पता नहीं चल पाया क्योंकि उन्होंने अपनी हिस्ट्री तो लिखी नहीं। ठीक है, फ्यू रिबेल्स हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिकॉर्डिंग देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स, और वही इवेंट्स जो हैं हमारे थोड़े काम आते हैं दोस्तों पढ़ाई करने में। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि काफी सारे सिपॉयज और ऑर्डिनरी जो लोग थे वो लिटरेट थे ही नहीं, पढ़े लिखे थे ही नहीं। जब पढ़े लिखे नहीं है तो वो अपनी हिस्ट्री लिखेंगे क्या, राइट? लेकिन ब्रिटिशर्स ने तो जम के अपनी हिस्ट्री लिखी, डायग्राम्स, फोटोज वगैरह बनाई। आप देखो आगे आगे चल के। दस अदर देन अ फ्यू प्रोक्लेमेशंस एंड इश्तहार, इश्तहार का मतलब होता है नोटिफिकेशन, issued by rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt, we do not have much that throws light on the perspective of the rebels। तो हमें बस कुछ कुछ प्रोक्लेमेशन मिलते हैं, इश्तेहार मिलते हैं रिबेल्स के। उसके अलावा हमें ज्यादा पता नहीं चलता आखिर वो चाहते क्या थे। ठीक है, तो ये हमें बिल्कुल क्लियर रखना होगा कि हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है कि आखिर वो चाहते क्या थे। ठीक है, लेकिन जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है उससे हमने कुछ कुछ हिस्ट्री बनाने की कोशिश करी है, वही अभी हम दोस्तों पढ़ेंगे। पहला तो आ जाता है कि विजन ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्लियर है, मतलब हम सब भारतीय, हम सब एक हैं, हमारी एक फॉरेन एनिमी है। इससे पहले आपको ये भी समझना होगा कि भारत जो था वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। अवध है, बंगाल है, बिहार है, पंजाब है। पंजाब के सोल्जर को भी बंगाल के सोल्जर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद ऐसा हुआ कि कॉमन एनिमी बन गया भारतीयों का। कॉमन एनिमी, कॉमन एनिमी कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। ये एक यूनिटी का रीजन बना। इवन ये यूनिटी और कब ज्यादा आगे बढ़ गई, जब महात्मा गांधी सीन में आए तो उन्होंने मतलब कॉमन एनिमी, लोगों को एक कॉमन एनिमी के लिए जोड़ा। ठीक है, हम यहाँ पे 1857 पे दोस्तों वापस आते हैं। मैनी ऑफ द प्रोक्लेमेशंस वर इशूड बाय द मुस्लिम प्रिंसेस और इन देयर नेम्स, बट इवन दीज टुक केयर टू एड्रेस द सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदूज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको समझना होगा कि ज्यादातर जो रूलर्स थे उस टाइम में वो मुसलमान थे। ठीक है, तो ज्यादातर जो आपको दिखेंगे प्रोक्लेमेशन वो उनके नाम पे ही इशू किए गए हैं। बट ये आप बिल्कुल भी ना सोचे कि हिंदूज के पॉइंट को कंसिडर नहीं किया गया। और यहाँ पे ये भी याद रखना, मोस्ट सारे नहीं, जैसे कुंवर सिंह है बिहार के, तो वो हिंदू थे, है ना। रानी लक्ष्मीबाई वो भी हिंदू थी। हाँ, उन्होंने प्रोक्लेमेशन नहीं करा, कोई इशू नहीं करा, लेकिन उन्होंने बोला कि हम बगावत करते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, the stairs marked back to the pre-British Hindu-Muslim past and glorified the coexistence of the different communities under the Mughal Empire। ये आपको समझना होगा कि हमेशा ये जो इश्तेहार थे बात करते थे कि जो मुगल पीरियड था वो सुहाना पीरियड था और हमें वहीं पे वापस जाना है, जब सारी कम्युनिटीज एक साथ मिलजुल के आराम से रह रही थी और हमारा अच्छा टाइम था। द प्रोक्लेमेशन दैट वाज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह जफर appeal to the people to join the fight under the standards of both Mohammedan and Mahavir। ठीक है, महावीर और मोहम्मदन, मोहम्मद एंड महावीर, अंडर द स्टैंडर्ड्स ऑफ बोथ मोहम्मद एंड महावीर। तो मोहम्मद मतलब प्रॉफिट मोहम्मद, महावीर मतलब आप देख सकते हो कि जैन रिलीजन में महावीर। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि जैन में सबसे इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर है, मैं ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो महावीर ही है। ठीक है, तीर्थंकर बोलते हैं उन्हें, राइट। और अगर आपको इसकी क्लैरिटी नहीं है तो मेरा एंशियंट इंडिया के वीडियोस आप फिर से जाके देखें। इट वॉज रिमार्केबल दैट ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स बिल्कुल नल थी। ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं दिखती, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ब्रिटिशर्स ने पूरी ट्राई करी कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालें, लेकिन
आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम दंगा या लड़ाई कुछ नहीं हुई। एक बरेली का जैसे हम एग्जांपल देखें तो अंग्रेजों ने क्या कोशिश करी थी इन बरेली इन दिसंबर 1857 ब्रिटिश स्पेंड रुपीज 50,000 टू इंसाइट हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम, बट अटेम्प्ट ये पूरा फेल हो गया दोस्तों। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी आपको यहाँ पे हाईएस्ट दिखेगी, इवन डिफरेंट रीजन्स के सोल्जर्स में भी आपको यूनिटी काफी अच्छी दिखेगी। यहाँ दोस्तों आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं आपसे दूसरा टेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करके ये वीडियो को एंड कर रहा हूं कि व्हाट सिपॉयस थॉट। तो यहाँ पर आप देखो एक अर्जी दे रखी है कि सिपॉयस ने क्या चाहते थे। व्हाट सिपॉयस थॉट, दिस इज वन ऑफ दी अर्जीज, अर्जी मतलब पेटिशन और एप्लीकेशन ऑफ रिबेल सिपॉयस दैट हैव सर्वाइव्ड कि a century ago the British arrived in Hindustan, gradually entertained troops in their service, became masters of every state। हमारे जो फोर फादर थे उन्होंने उनको सर्व करा। बाय द मर्सी ऑफ गॉड एंड विद आवर असिस्टेंस, यहाँ याद रखो, बाय मर्सी ऑफ गॉड विद आवर असिस्टेंस, ब्रिटिशर्स ने हर जगह को कॉन्कर करा, इन विच थाउजेंड्स ऑफ अस हिंदुस्तानी मैन वर सैक्रिफाइस। तो आपको ये क्या अर्जी देना चाह रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स को रूल करने में हमने बहुत हेल्प करी है, हमने मराठा के साथ जो युद्ध हुआ हमने उसमें पार्ट लिया, हमने जो पंजाब में युद्ध हुआ उसमें हमने पार्ट लिया, आपको पूरे इंडिया का राजा बनाया, है ना। बट वी नेवर मेड एनी एक्सक्यूजेस और प्रेटेंसेस नॉर रिवॉल्टेड। ठीक है, हमने हमने आपको गद्दी पे बिठाया, इंडिया की गद्दी पे बिठाया अंग्रेजों को, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप बाहर से आए थे। बट इन द ईयर 1857 the British issued an order that new cartridges and muskets which had arrived from England were to be issued, in the former of which the fats of cows and pigs were mixed। तो ये ब्रिटिश, तो ये अर्जी दे रहे हैं सोल्जर, ठीक है, ये एक सोल्जर अपनी अर्जी दे रहा है कि हमने आपको भारत की गद्दी पे बिठाया, राजा बनाया, और आप 1857 में हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। ये गन्स, ये कार्ट्रिजेस देके जो जो तभी खुलेंगी जब आप अपने दांतों से उसे काटोगे, निकालोगे। और वो जो है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है फैट ऑफ काउज एंड पिग से। इसका डिस्कशन हम अच्छे से कर गए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ऑल्सो हमारे आटा में भी मिला देते हो आप, ऑल्सो दैट आटा ऑफ व्हीट मिक्स्ड विद पाउडर्ड बोन्स वाज टू बी ईटन and even distributed them in every regiment of infantry, cavalry, artillery। तो मतलब तीनों में आप दे दे रहे हो। ये एक क्वेश्चन आ गया आपके लिए, इन्फेंट्री, कैवलरी और आर्टिलरी क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, तीनों में फर्क क्या होता है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फिर सोल्जर ने और भी पेटिशन वगैरह इंफॉर्मेशन दे रखी है। और फाइनली अगर आप देखो, इफ द रिलीजन ऑफ अ हिंदू और मुसलमान इज लॉर्ड्स, व्हाट रिमेन्स इन द वर्ल्ड। तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। वी हैव कंपेल्ड टू मेक वार फॉर 2 years and the rajas and chiefs who are with us in faith and religion are still so, have undergone all sorts of trouble। we have fought for 2 years in order that our faith and religion may not be polluted। तो ये जो सोल्जर की अर्जी है दोस्तों, आप इसमें अगर देख पाओ तो रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया है इस सोल्जर ने, कि ब्रिटिशर्स ने हमारे रिलीजन को तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहा है, इफ द रिलीजन ऑफ अ हिंदू और मुसलमान इज लॉस्ट, व्हाट रिमेन्स इन द वर्ल्ड। तो ये सोल्जर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कंपेयर द रीजंस फॉर द म्यूटिनी एज स्टेटेड इन द अर्जी विद दोस मेंशन्ड बाय द तालुकदार। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 1857 के रीजंस कभी पूछे जाए तो सिर्फ ये रीजन मत लिख के आ जाना। ये तो एक अर्जी दिखा रहा हूँ सिपॉय की, सिपॉय क्या सोच रहे थे, बाकी तो बहुत सारी और रीजन है ना। रेवेन्यू सेटलमेंट बहुत ज्यादा था, हमने पढ़ा ना समरी सेटलमेंट, आपको याद होगा लास्ट वीडियो, राइट। उसके बाद रेशियल सुप्रीमेसी दिखाते थे अंग्रेज, उसके बाद तालुकदार को भगा दिया, पीजेंट्स को भगा दिया, है ना, नवाब को भगा दिया, और इतने सारे लोगों की जॉब चली गई। सारे रीजंस हैं, आपको याद रखने होंगे। ये आपको क्या पर्सपेक्टिव बताया गया कि भाई सोल्जर का क्या पर्सपेक्टिव है, एक सोल्जर, उसमें भी एक सोल्जर का। तो इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपेयर द रीजंस फॉर म्यूटिनी एज स्टेटेड इन द अर्जी विद दोस मेंशन्ड बाय द तालुकदार। तो तालुकदार ने अपने रीजंस मेंशन करे थे, पहले हमने पढ़ा था ना एक तालुकदार के, ठीक है। उनका कुछ नाम था, नाम शायद हलमंत सिंह था या क्या था, इफ आई करेक्ट हनवंत सिंह था, ठीक है, नाम हनवंत सिंह नाम था। हमने उनकी अर्जी पढ़ी थी ना, तो आपको वो याद रखना होगा। और हमने एक और नवाब जब चले गए थे वो वाली भी एक चीजें पढ़ी थी। तो तो ये चीज और ये अर्जी को आप कंपेयर करें और रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, आपको दिखेगा कि दोनों के रीजंस अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग है। तो दोस्तों ये मेरी बात खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन देखेंगे और हम रिबेलियन को और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा इन्वेंट्री, कैवलरी, आर्टिलरी में फर्क क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिखो, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड टेक केयर।